मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 56 क्वेश्चन अच्छे से कर लो और सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। 5 चैप्टर और 56 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, तो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में मिनिमम 50 प्लस का आप स्कोर कर सकते हो। कितने क्वेश्चन? 56 क्वेश्चन, सिर्फ़ 5 चैप्टर अच्छे से कर लिए, तो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में मिनिमम 50 मार्क्स का आप स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना और कहीं भी डाउट लगे, तो कमेंट करके पूछ लेना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ, आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके आते हैं पेपर एनालिसिस पे। किस पे आते हैं? आपके पेपर एनालिस्ट। तो पेपर एनालिस्ट में आपका दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और आपका जो लेटेस्ट अटेम्प्ट किया जून 25, इस 4 अटेम्प्ट के पेपर का हमने एनालिसिस किया है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट और आपके एमसीक्यू पार्ट का हमने एनालिसिस किया है, ठीक है? ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया और ये आपका एमसीक्यू पार्ट होगा। तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पीक्यू का मतलब है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टीक्यू का मतलब है थ्योरी क्वेश्चन। तो एमसीक्यू में कितना थ्योरी पूछा, कितना प्रैक्टिकल और रीजनिंग क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे बता दिया। पीक और यहाँ पे एक और चीज़ आप मैं बता देता हूँ। पीक्यू मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़े, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और थ्योरी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जो आपको कहीं न कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले एमसीक्यू पार्ट में, ठीक है? तो ये हो गया आपका पेपर एनालिसिस। अब आते हैं पेपर एनालिसिस के बेस पे हम करते हैं आपका पेपर एनालिसिस के बेस पे हम करते हैं आपका पेपर फॉर्मेट, कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो जो भी एनालिसिस है उसके बेसिस पे आपका ये पेपर फॉर्मेट रहने वाला है। मतलब मान के चलो कि 80% जो आपका पेपर फॉर्मेट होगा, 80% जो पेपर फॉर्मेट होगा वो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और आपके एमसीक्यू में जिसमें थ्योरी क्वेश्चन या थ्योरी रिलेटेड आपका एमसीक्यू 15 से 20 मार्क्स का होगा और यहाँ पे ये पीक्यू लिखा है, सॉरी ये पीक्यू लिखा है, प्रैक्टिकल होगा 10 से 15 मार्क्स का, आप मान के चलो, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं आपके एग्जाम स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो बेसिस अपॉन लास्ट 4 अटेम्प्ट पेपर एनालिसिस हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 चैप्टर ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन 5 चैप्टर को 100% तरीके से आपको अच्छे से करके जाना है। फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आपका सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन 4 चैप्टर में से आप कोई भी चैप्टर को किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं और ये जो 5 चैप्टर है, जिस ऑर्डर में बताऊँगा उसी ऑर्डर में आपको करना है। ये अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप इन 3 चैप्टर को कर सकते हो। और ये जो 9 चैप्टर है, इन 9 चैप्टर में से कोई चैप्टर आपको वीक लगता है या कमज़ोर लगता है या आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो आप बजट कॉस्टिंग और सीएस मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आप कर सकते हो अपने सेफर साइड के लिए, ठीक है? तो ये जो ऊपर के 5 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मार्जिनल, ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट शीट, लेबर, इन 5 चैप्टर के आप वेटेज देखोगे हर अटेम्प्ट में, तो आपको दिखेगा 45 से लेके 55 मार्क्स, मतलब मिनिमम 45 मार्क्स और मैक्सिमम 55, मतलब लगभग एवरेज 50 मार्क्स का क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आता है। साथ में साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से कर लेते हो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से हो जाता है। क्या होता है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ये 7 का ए था, ये 7 का बी था और ये 8 का ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है? ये आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का हो जाता है। उसी तरह से आप ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर लेते हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। कॉस्ट और लेबर कर लेते हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। मतलब अगर ये 5 चैप्टर अच्छे से आपने कर लिए, ये 5 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए, ये 5 चैप्टर अच्छे से आपने कर लिए, तो मान के चलो 45 टू 50 मार्क्स की आप कवरेज आराम से अच्छे से कर लेते हो। कौन से 5 चैप्टर? कौन से 5 चैप्टर? ये 5 चैप्टर अच्छे से आप कर लेते हो, तो मान के चलो 45 से 50 मार्क्स, मतलब एवरेज 50 मार्क्स की वेटेज हो जाती है। साथ में उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 42 मार्क्स का तो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हो जाता है और एमसीक्यू में अलग से 12 से 18 मार्क्स की वेटेज देता है ये 5 चैप्टर। साथ में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दूंगा, उसमें इन 5 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 56 क्वेश्चन है। तो ये 56 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, तो आपका 50 मार्क्स का बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपके बचे हुए 4 सेट है, सेट 1 क्वेश्चन नंबर 4 सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सेट नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेट नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में बजट कंट्रोल या बजट कॉस्टिंग जो भी आप बोल सकते हो, सीएस मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सेट नंबर 4 आपका थ्योरी हो जाता है, नहीं तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो इन 4 सेट में से कोई भी 2 सेट आप अच्छे से कर लो। या तो आपको लगता है कि मुझे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से आता है, तो वो कर लो। अगर आपको लगता है मुझे सेट नंबर 3 कर लेता हूँ, क्यों? मेरा बजट कॉस्टिंग अच्छे से आता है और मुझे सीएस चैप्टर अच्छे से आता है, तो ये 2 कर लो। अगर आपको लगता नहीं है मेरी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग है, तो आप ये 2 सेट कर लो। मतलब कोई भी 2 सेट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन ये जो 5 चैप्टर है, इनको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जो मैं 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूँगा, वो वो अच्छे से करना है, वो कर लोगे तो 42 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में और 12 से 18 मार्क्स आपका एमसीक्यू पार्ट में हो जाएगा। फिर बाकी चैप्टर में से कोई भी 2 सेट के क्वेश्चंस, 2 सेट आप अच्छे से कर लोगे, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। मतलब आप मान के चलो 80 से 85 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है? अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट पे। टोटल हमने दिया है सारे चैप्टर मिला के 130 क्वेश्चन दिए, जिसमें से पहले 5 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चंस। वो कर लोगे तो आप मान लो 50 मार्क्स का, तो आप बहुत अच्छी तैयारी आप करके चले जाओगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको जो लगे, जो भी आपको सेट लगना है, जो भी सेट से मान लो सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हो, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है? ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, वो हमने लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पेपर, आपका एग्जाम पे पैटर्न और जो भी एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसके बेसिस पे बनाए हैं। अब ये लिस्ट मिलेगी कैसे? सिंपल सी बात है, जो ये आप वीडियो देख रहे हो, इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हाइप कर दो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन चारों का स्क्रीनशॉट सिंपली मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दो। क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को वीडियो को हाइप करना है, सब्सक्राइब करना है। इन चारों का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दो। फिर मैं आपको ये जो लिस्ट है,
तो वो आपको मिल जाएगी। अब ये लिस्ट में है क्या मैं दिखा देता हूँ, देखो। जो आपका लेटेस्ट मॉड्यूल है आपका सीएमए इंटर कॉस्टिंग का, उसमें जो मॉड्यूल है उसका लिस्टेशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। साथ में जो आपका वर्कबुक है, उसके लिस्टेशन मैंने पे मार्क कर दिया। तो टोटल आप देखोगे मार्जिनल कॉस्टिंग से 13 क्वेश्चन है, आपके ओवरहेड में 12 क्वेश्चन्स हैं, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में 9 क्वेश्चन है। उसी तरह से मैंने सीक्वेंस पे लिख दिया कि मार्जिनल क्वेश्चन को नंबर 1 पे करो, फिर नंबर 2 पे कॉस्ट शीट करो, नंबर 3 पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करो, 4 पे लेबर करो, 5th पे आप ओवरहेड करो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो या ये कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई चैप्टर छोड़ के जाना है, तो बैच कॉस्टिंग जेपीबीपी और आप थ्योरी को छोड़ सकते हो अपने ऑप्शनल में, ठीक है? वो आप जो ये 4 सेट्स है ना, जो ये 4 सेट्स है, उस बेसिस पे आप अपने आप को डिसाइड कर लेना। और ये जो पेपर फॉर्मेट है, ये पेपर फॉर्मेट जो मैंने दिया है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना। कहाँ गया पेपर फॉर्मेट? हुँ, ये जो आपका पेपर फॉर्मेट है, इस बेसिस पे डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ के जाना है, कौन से करके नहीं जाना है। लिस्ट कैसे मिलेगी ऑलरेडी बता दें कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को हाइप करके इस व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। साथ में ये जो स्ट्रैटेजी पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है? वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में आपको और कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और क्या हेल्प चाहिए मेरी तरफ से सीएमए इंटर के लिए, आप ज़रूर मुझे ज़रूर से बताएँ। और हाँ, ये लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस।